दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज आपके सामने मैं एसबीआई मैग्नम फंड म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं यहां पर, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं यहां पर। तो मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करता हूं और आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में बहुत फायदा होता है। और क्योंकि रेगुलर प्लान आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आते हो, और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका बहुत बड़ा कमीशन होता है, जिसका पेमेंट आपकी एसआईपी से किया जाता है। इसीलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट किया करें, ठीक है। और मैंने आज जिस कैटेगरी को उठाया है, मिड कैप कैटेगरी को लिया है। इससे पहले मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड एंड मैंने पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड दोनों के मिड कैप कैटेगरी के रिव्यू ऑलरेडी आपके सामने अपलोड कर दिए हैं। वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसकी एनएवी देखिए 158 रुपए की एनएवी चल रही है। इसका मतलब एनएवी बहुत ज्यादा महंगी भी है। अगर आप 1000 रुपए से एसआईपी करेंगे या 500 रुपए से करेंगे तो बहुत कम आपको यूनिट का अलॉटमेंट किया जाएगा। पर अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 3 साल में इस फंड ने 25% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि हालांकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, फिर भी जो रिटर्न आया है 3 साल के अंदर वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से आया है। पर अगर देखेंगे कि 1 साल के अंदर कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, बल्कि माइनस में और है, बल्कि पब्लिक से पैसा चला और गया है। 5 साल में बात करें तो 11.94% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 18.79% के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि सब कुछ बीट कर दिया है इस फंड ने। अब देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, यहाँ से 1 साल में नेगेटिव है, 3 साल में बहुत बड़ा रिटर्न है, 5 साल में देखिए बहुत कम रिटर्न है, और वहीं मैक्सिमम की बात करेंगे तो 18.79% के हिसाब से। अब मैक्सिमम देखो आप, यहाँ से मैक्सिमम कितना चल रहा है, देखिए मैक्सिमम देखिए करीब करीब है 2012-2013 के भी पहले का, ऑलमोस्ट हो गए कंपनी को करीब 10-11 साल, ठीक है। तो इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से ये शिक्षा मिलती है कि जब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जितना आप बड़ी पारी खेलोगे उतना ज्यादा रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे टेस्ट मैच हो, 2020 हो, या फिर 50-50 मैच हो, अगर कोई भी क्रिकेटर अगर भले ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, हर बॉल पे छक्के नहीं मार रहा है, पर अगर वो अपने पूरे ओवर खेल के जाए तो डेफिनेटली वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, और न केवल बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है बल्कि अपनी पूरी टीम को जिता सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप एक जितना लंबी पारी म्यूचुअल फंड में खेलेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि 1 साल 2 साल, पर मैं आपसे कहूंगा कम से कम 15 से 20 साल अगर आप इतनी बड़ी पारी अगर आप खेल के जाएंगे, और ये मान के चलिए अगर आप पारी को खेलते रहेंगे तो क्या होगा आपसे, न केवल आप अपनी एक बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, कि बल्कि आप अपनी पूरी फैमिली, आप अपने पूरे परिवार को इस जो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का जो ये जंजाल है, इससे भी आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपका एक अच्छा स्थान भी होगा, क्योंकि आप अच्छे एक म्यूचुअल फंड आप कहीं ना कहीं अच्छे से मैनेज करोगे, अपने फंड को आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दे के ही जाएगा, अगर आप लंबी पारी खेलते हो तो। इस सब्जेक्ट को आप हमेशा याद रखें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को आउट ऑफ 5 3 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड करी है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, और देखिए सोहनी अंदानी जी जो ये फंड मैनेजर हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो यहां से सारी बात खत्म हो जाती है कि सीए हैं तो अच्छा फंड मैनेज हो ही रहा होगा, और डेफिनेटली देखने को भी मिलता है लॉन्ग टर्म में कि अच्छा इन्होंने रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है, और ये बहुत भरोसा क्रिएट करता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, कि 1000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन चल रहा है इस चैनल पर। तो मेरे को माइलस्टोन लग रहा है, पर मैं चाहूंगा कि यही वीडियो जो भी हमारा व्यूवर्स, प्यारा व्यूवर्स देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनली 1000 तक जो 1000 नामक दीवार है इसको गिराया जाए। ये केवल आपके एक छोटे से सब्सक्राइब बटन पे टिक करके उसके सहयोग से ही हो पाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क जो रहता है बहुत बड़ा रिस्क रहता है, वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसी के साथ साथ क्योंकि आपका फंड इक्विटी में लगता है, दैट्स वाई कि रिस्क वेरी हाई लिखा जाता है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं और चर्चा करूं तो 8425 करोड़ का असेट साइज है, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो है, 5.18% का कैश होल्ड करके चलते हैं अपने पास। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डीएसपी मिड कैप से भी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, पीजीआईएम इंडिया से बहुत ज्यादा इनका एक्सपेंस रेशियो है। प्लान ग्रोथ है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, ये बेंचमार्क को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए निफ्टी जो मिड कैप है ना, ये एक इंडेक्स फंड है, ये एक इंडेक्स होता है निफ्टी मिड कैप। अब इस निफ्टी मिड कैप के अंदर ना टोटल 150 टोटल शेयर्स होंगे। अब उस 150 शेयर्स में इन्होंने कौन से शेयर्स लिए हैं इसकी मैं बात करूंगा आपके सामने।
एक साल के अंदर अगर इस एक साल के अंदर अगर आपने इस फंड से निकलने की कोशिश करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। 1% का मतलब है 1% काट के आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो सेक्टर ये कवर किए हुए हैं उसमें है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल और कुछ अदर सेक्टर को इन्होंने कवर किया है। अब वही अदर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केमिकल, हेल्थ केयर, मटेरियल, कैश होल्ड और 5.18% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। देखिए टेक्सटाइल से हालांकि कुछ खास रिटर्न 2022 में दिखते हुए नहीं बना। अगर आप टेक्सटाइल कोई भी शेयर है आपका जो इंडस्ट्री अगर टेक्सटाइल है तो आपको कम से कम 4 साल देना पड़ेगा और केपीआर मिल्स जैसी कंपनियों में स्पेशली आपको कम से कम 2 साल देना पड़ेगा। ट्राइडेंट लिमिटेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वहां पर भी आपको 2 से 4 साल देने पड़ेंगे। पर शेयर खराब नहीं है, एटलीस्ट वो शेयर खराब नहीं है क्योंकि बस समय है, आज उनका नहीं है कल उनका भी समय आएगा। अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं कि कहां किन किन शेयर्स में इन्होंने कवर किया है, क्रिसिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इस ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक मैं इंडिविजुअली वीडियो लेके आऊंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये फंड किस, क्योंकि अगर मैं 100 फंड को देख रहा हूं तो उसमें से 99 ऐसे हैं जिनका ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शीला फॉर्म, 2-4 म्यूचुअल फंड बड़े बड़े ऐसे हैं जिन्होंने शीला फॉर्म के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है। शॉफलर इंडिया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ यू आर बिलीवर इन दिस स्टेटमेंट देन डेफिनेटली वन मस्ट एटलीस्ट वॉच शॉफलर इंडिया लिमिटेड। पीएनजी एंड कार्बोरंडम, यूनिवर्सल एंड इंडियन होटल्स, थर्मैक्स, चोलामंडोलम, मैक्स हेल्थ केयर, टोरंट एंड जेके सीमेंट, त्रिवेणी टर्बाइन, कोरोमंडल, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, टीवीएस मोटर, द फिनिक्स मिल एंड एसकेएफ इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, केपीआर मिल। देखिए आ गया केपीआर मिल में पैसा लगा हुआ है। इसी वजह से जैसे ही केपीआर मिल वगैरह से रिटर्न आएगा तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये लोग सेक्टर को कवर करते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई सेक्टर जरूर डाउन साइड के नीचे रहता है। तो क्या होगा, आज जो सेक्टर चल रहा है आपको 18% दे रहा है, कल वो सेक्टर नहीं चलेगा, ये टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो भी आपको 18% रिटर्न बना के आएगा, है ना। तत्व चिंतन, पीआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फेडरल बैंक, एंड्योरेंस टेक, द रामको सीमेंट। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यार चाहते हैं कि यार हद है, मतलब कोई तो भाई मेरे को ऐसा बता दे यार शेयर मार्केट के अंदर जो मिड कैप कैटेगरी के अच्छे शेयर्स में चुन सकूं। तो ये देखिए, ये जो फंड मैनेजर है इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, इसने 1000 बार सोचा होगा, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी होगी, तब कहीं जाके इन मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को चुना होगा। आप इन्हीं में से नोट करते रहिए, कोई ना कोई अच्छा शेयर आपके पास से भी निकल के आएगा जरूर। और हर रोज की तरह आप अपने किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जब मार्केट गिरता है तो कहीं ना कहीं आप डरते नहीं हो, बल्कि मार्केट गिरने में आप एक अपॉर्चुनिटी निकाल के आते हो। जब वो अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से मुनाते हो, दैट मीन्स कि आप एसआईपी को बंद नहीं करते हो। अगर आप स्टॉक्स में आप वहां पर एसआईपी को बंद नहीं करते हो तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता ही मिलता है। द रामको सीमेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, एचडीएफसी बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूएनओ मिंडा, वेबको इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, फाइजर, सिटी यूनियन बैंक, ग्रिंडवेल नॉर्टन, एथर इंडस्ट्रीज, हेडसन एग्रो, एबीबी इंडिया, सनोफी इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, केम्प्लास सानमार, ग्लैक्सो स्मिथ, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, नाटको फार्मा, मेड प्लस हेल्थ केयर, डोडोला डेयरी। जीआर इंफ्रा एंड क्लीन साइंस, ये दो एक ऐसे आईपीओ थे, सेम दिन इनका अलॉटमेंट स्टेटस आया था और मेरे को दोनों ही आईपीओ सेम दिन डबल हो गए थे और इस चीज के लिए मैं आज भी खुश हूं। एंड क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान को देखिए, यहां से मैंने पूरी चर्चा खत्म कर ली अपनी एसबीआई मैग्नम से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता तो मैं 3 और ऑल्टरनेट देता हूं आपको। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका वीडियो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं एक वीडियो और इसके ऊपर बना के लेके आऊंगा आपके सामने। और मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके ऊपर भी वीडियो प्रपोज्ड है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। एंड इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है। ये जो 3 है बेहतरीन फंड है और इनफैक्ट एसबीआई से तो पीजीआईएम इंडिया लाख गुना अच्छा है। एंड सो आपकी नजर वहां पर भी होनी चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में कहता नहीं हूं कि आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें हमेशा, और वही रिसर्च होती है कि आप हमेशा जैसे मेरे वीडियो में रिव्यू पड़े होते हैं, आप रिव्यू देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें और अपने लिए एक अच्छा फंड चुन के लेके आए। 8,425 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मिड कैप कैटेगरी है और ओपन एंड फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर मैं और बात करूं तो 7,18,636 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो जो ऊपर मैंने बात करी वो क्या था, वो इस फंड का था। अब ये भाई 7,18,000 क्या है सिक्योरिटी जी, भाई ये पता है क्या है, ये पूरा एसबीआई म्यूचुअल फंड का है। जितने भी एसबीआई जैसे 136 स्कीम है, अब 136 स्कीम में इनके पास इतना पैसा है। और मैं एसबीआई की बात भी करूंगा कि एसबीआई लोगों के अंदर बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप करता है और यही रीजन है कि भारत में अगर मैं किसी जमाने में यूटीआई हुआ करता था, पर जैसे ही एसबीआई आया म्यूचुअल फंड की राह पर और सभी को इसने बीट किया और आज भारत का नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो यहां से आज मेरी चर्चा खत्म होती है एसबीआई मैग्नम से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपका एक छोटा सा एक योगदान मेरे चैनल को कहीं ना कहीं 1000 सब्सक्राइबर की ओर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और जय हिंद मेरे दोस्तों। अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के अपनी गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में सीखते रहें। यही रीजन है कि सीकेडी ग्रुप का एक इनॉग्रेशन एंड एक
उद्गम इसी वजह से हुआ कि आपकी समस्याओं का सलटारा किया जा सके। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए म्यूचुअल फंड की ओर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।